नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ने अब ठान लिया था कि वो एक ही मूव में डेविड की जान ले लेगा। उसने बिना वक्त बर्बाद किए अपना सेल्फ क्रिएटेड मूव हेवन ब्रेकिंग करने का फैसला लिया। डेविड भी यही चाहता था कि वो एक ही मूव में आहान को जान से मार दे और आहान चाहता था कि वो डेविड को मार दे। दोनों ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड यूज करने का फैसला ले लिया था। आज इस लाइफ एंड डेथ मैच में कोई एक ही जिंदा रह सकता था। आहान ने आंखें बंद की और हेवन ब्रेकिंग के लिए अपने हाथों की मूवमेंट्स शुरू की। वहीं डेविड ने भी पोजीशन ली और आहान को अरूसा फिस्ट से मारने के लिए तैयार हुआ। ऑडियंस में सबकी धड़कनें रुकी हुई थीं क्योंकि वो जानते थे कि ये फाइनल मूव होने वाला था। इस मूव के बाद उन्हें इस साल के ग्लोबल मार्शल आर्ट्स विनर का नाम पता चलेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आए और दोनों की फिस्ट्स एक दूसरे से जैसे ही टकराईं, वहां पर एक कानों में चुभने वाली आवाज गूंजने लगी। ये सीन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। चारों तरफ मिट्टी उड़ रही थी और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस इतना नजर आ रहा था कि दोनों में से कोई एक जमीन पर गिर चुका था और जमीन में क्रैक आ गए थे। जब मिट्टी थोड़ी बैठी तब स्टेज का सीन देखकर सब हैरान थे। आहान चट्टान की तरह खड़ा था और वहीं डेविड जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे और उसका एक हाथ टूटकर शरीर से अलग हो गया था। डेविड के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। क्या ये मैच ओवर हो गया है? लोगों के मन में इस वक्त यही सवाल था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। फाइट के दौरान आहान के अटैक से डेविड का हाथ टूट जाता है और उसकी एनर्जी कम होने लगती है। डेविड अपनी कसुरा फिस्ट यूज करता है पर वो आहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। डेविड को एहसास होता है कि उसे अपना अल्टीमेट किलिंग मूव करना ही पड़ेगा। दोनों अपने अपने किलिंग मूव्स करते हैं जिसकी वजह से डेविड का दूसरा हाथ टूटकर शरीर से अलग हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। डेविड की इस वक्त हालत ऐसी हो गई थी कि अगर आहान उस पर वार करता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। डेविड ने अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अभी अभी तो कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचा है, फिर इसमें इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? अरीना में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने अभी अभी जो देखा था वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। नॉर्मल ऑडियंस, मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स और यहाँ तक कि अलायंस ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल शांत थे। आहान धीरे धीरे चलकर डेविड के पास आ रहा था। जैसे जैसे आहान के कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे डेविड के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। डेविड ने खुद को संभाला और आहान से पूछा, तुमने अभी अभी कौन सी टेक्निक यूज की थी? जितना मैं जानता हूँ इंडियन मार्शल आर्ट्स में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। तुम इसके बारे में नहीं जानते हो क्योंकि ये मेरी बनाई हुई टेक्निक है, आहान ने कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था बल्कि सिर्फ किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था। डेविड ने जब ये बात सुनी तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने इरिटेट होते हुए कहा, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सबके सामने ब्रेक थ्रू किया है, फिर तुम अपना मार्शल आर्ट मूव कैसे बना सकते हो? जब डेविड इतना कंफ्यूज था तब आहान ने उसका कंफ्यूजन दूर करने के बारे में नहीं सोचा बल्कि उसे जान से मारने के बारे में ही सोचा। इस वक्त आहान उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। आहान ने डेविड के बाल पकड़कर उसे उठाया और फिर अपने हाथ से डेविड की गर्दन पर स्लैश किया। यू डिजर्व टू डाई, आहान ने गरजते हुए कहा। इस अटैक से डेविड की गर्दन टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। ये आहान का फाइनल मूव था और डेविड इसे काउंटर नहीं कर पाया था। आहान ने जो कहा वो कर दिया था। उसने डेविड को जान से मार दिया था। जब उसने देखा कि डेविड की सांसें रुक गई हैं तब उसने अरमान की तरफ देखा और कहा, सीनियर, मैंने आपका बदला ले लिया है, हमारा दुश्मन मर चुका है। डेविड, जो इस कंपटीशन में विलियम के नाम से आया था, स्टेज पर मरा हुआ पड़ा था। सब उसे देख रहे थे और सबकी धड़कनें तेज हो गई थीं। आहान की आंखें लाल थीं और जो भी आहान की आंखों में देखता था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर मैच के बाद आहान की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। आज तो शायद भी बिल्कुल पीक पर था। इस वक्त सब आहान को देख रहे थे और उसका चेहरा सबके दिमाग में छप गया था। एरिना में बहुत शांति थी और आहान के परफॉर्मेंस से सब मेस्मराइज हो गए थे। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के फोटोग्राफर ने जब आहान की फोटो क्लिक की और क्लिक की आवाज आई तब सब आहान को चीयर करने लगे। आहान फ्रॉम इंडिया इज द विनर। We are seeing the champion of this year's global martial arts competition.
आहान ने मार्शल आर्ट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। उसकी वजह से मार्शल आर्ट्स ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी इतना फेमस हो गया था। जब आहान इस कंपटीशन में आया था तब किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया था और किसी ने नहीं सोचा था कि वो ये कंपटीशन जीत सकता है, पर आहान ने ये कर दिखाया था। पहले मैच से लेकर अब तक के हर मैच में आहान शांत रहा था और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी अच्छे से यूज़ किया था। वो भले ही डैनी और आर्थर से कमज़ोर था, पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन दोनों को हरा दिया था। डेविड की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए उसने अपने आप को अगले लेवल के लिए प्रिपेयर किया था और मार्शल आर्ट के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गया था। फाइनली उसने डेविड को जान से मार दिया था। सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे। सबसे पहले चिल्लाने वाला इंसान जिनेश था। वो अपनी सीट पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, "दिस इज सो ग्रेट एंड सैटिस्फाइंग।" जिनेश बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। प्रतीक भी अपने बैंडेज से बंधे शरीर के साथ उछल रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने कहा था कि मेरे आहान भाई को कोई नहीं हरा सकता। देखा, वो जीत गए, वूहू। निर्वाणा भी आहान की जीत से बहुत खुश था, पर उसे कहीं ना कहीं दुख भी था। उसने मन में सोचा, हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कभी फाइट कर पाऊंगा। आहान की पावर्स अब एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुकी थी और अब निर्वाणा को उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इंडिया से जितने भी मास्टर्स आए थे वो सब भी बहुत खुश थे। मास्टर गोपाल ने जाकिर से कहा, जाकिर सर, मुझे लगा था कि आप आहान के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे, पर मैं गलत था। आपने जो भी कहा था वो सब सही था। आहान आपकी इतनी तारीफ डिजर्व करता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इस वक्त तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं आहान को हरा सकता हूँ। सच में आहान ने हमारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। रुद्र भी गोपाल की बात से सहमत थे। रुद्र और गोपाल मार्शल आर्ट मास्टर्स हैं। वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 के पीक पर थे, पर फिर भी उनमें आहान से फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। लॉर्ड बुद्धा ने आहान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है, पर उसे तराशने में ग्रैंड मास्टर नारायण और मास्टर अरमान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मास्टर अरमान, प्लीज़ मुझे भी बताइए कि मैं अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करूं कि वो भी इस तरह फाइट कर सके। मास्टर गोपाल ने रिस्पेक्टफुली अरमान की तरफ देखते हुए पूछा। ये बात सुनकर प्रतीक को बहुत अजीब लगा। उसने कंफ्यूजन में गोपाल से पूछा, हैं, इस बात से आपका क्या मतलब है? प्रतीक, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर तुम सही तरह से ट्रेनिंग करोगे तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। सही ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, गोपाल ने कहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं सही तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं? प्रतीक ने कहा। दोनों को इस तरह आर्ग्यू करते देख अरमान ने साय किया और दोनों को रोकने के लिए कहा, मास्टर गोपाल, आहान को ट्रेन करने में मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है आहान ने खुद किया है। मैंने उसे कुछ ट्रिक्स और टेक्निक जरूर बताई हैं, पर उसने अपनी स्ट्रेंथ खुद ही बढ़ाई है। मैं आहान का मास्टर नहीं बल्कि उसका सीनियर हूं, पर फिर भी मैं उससे रोज कुछ न कुछ नया सीखता हूं। मास्टर गोपाल, आपको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अरमान सर जो कह रहे हैं वो सच है। हमारा कंपैरिजन आहान के साथ नहीं किया जा सकता। अगर हम इंडियन मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री देखें तो ऐसे कितने कम मार्शल आर्टिस्ट्स हुए हैं जो आहान जैसे थे, जिनेश ने कहा। आई थिंक एवरीवन इज राइट। मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, गोपाल ने कहा। इस वक्त जाकिर अरमान को देख रहे थे और उन्हें देखते हुए बोले, तुम्हारा जूनियर भी कमाल का है। इसकी पावर्स और स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसने जो कहा कर दिखाया। उसने तुम्हारे दुश्मन को आखिर जान से मार ही दिया। अगर ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में इसकी अचीवमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगी। इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स तो लिमिटलेस हैं। अगर इसने फ्यूचर में हेवेंस रेल्म और डेटी रेल्म पर पहुंच गया तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ही इज दैट ऑसम, रुद्र ने कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब रुद्र की बात से सहमत थे। आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज सीनियर। आहान ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, अरमान ने कहा। इस वक्त उनकी नजरें आहान पर टिकी हुई थीं। जहां बहुत लोग किसी और के लिए कसा होते हैं, वहां कुछ लोग दुखी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? चैंग, गैरी और माइक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ने ऐसा कुछ कर दिया था। वो लोग आहान को मारने की जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर आहान एक लेवल भी ऊपर हो गया तो फिर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन लोगों के प्लान पर आहान ने पानी फेर दिया था। आर्थर भी दुखी मन के साथ बैठा था।
वो इस वक्त बहुत वीक और पावरलेस महसूस कर रहा था। वो आहान को मरते हुए देखना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया और अब शायद ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। आर्थर जान गया था कि अब उसके और आहान के बीच में भी बहुत फर्क आ गया था। उसके मन से बदला लेने की बात बिल्कुल निकल चुकी थी। वीआईपी सीट्स में टिफिनी की आंखें भर आई थीं। देखा मिस्टर मार्क, मैंने कहा था ना कि ये फाइट आहान ही जीतेगा। आई वॉज नॉट रॉन्ग आफ्टर ऑल, टिफिनी ने कहा। वो इस वक्त बहुत खुश थीं। इंडीड, मिस टिफिनी इज राइट, मार्क ने कहा। मार्क इस वक्त सदमे में था। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का इतने सालों से हिस्सा होने के बाद भी उसने आज तक ऐसा मैच कभी नहीं देखा था। पोप ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने मन में ही कुछ सोच रहे थे। एरिना शोर से गूंज रहा था। आहान आहान चिल्लाकर लोगों की नसें कड़ी हो गई थीं। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वी आर सीइंग द चैंपियन। आहान इज द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन द यंगर जनरेशन। पूरे एरिना में सिर्फ यही बातें गूंज रही थीं। तभी रेफरी ने अनाउंसमेंट किया, दिस मैच इज ओवर, द विनर इज आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया। सब क्लैप करने लगे। जब रेफरी ने ये बात कही तब स्टेज पर स्टाफ से 2 मेंबर आहान के पास आए और बोले, वी नीड टू डील विद विलियम्स डेड बॉडी। आई वॉन्ट टू टेक हिज बॉडी टू इंडिया, आहान ने कहा। वी हैव टू टॉक टू आवर सीनियर्स, एज ऑफ नाउ वी नीड टू क्लीन द स्टेज, स्टाफ मेंबर ने कहा। आहान जानता था कि वो सिर्फ स्टाफ मेंबर हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा और डेविड को बॉडी को ले जाने दिया। इसके बाद रेफरी स्टेज पर आया और उसने कहा, द कॉम्पिटिशन इज ओवर, डिड यू ऑल एंजॉय द मैच? यस, ऑडियंस चिल्लाई। वॉज द मैच एक्साइटिंग? होस्ट ने पूछा। वेरी एक्साइटिंग, ऑडियंस फिर से चिल्लाई। वेल, अब मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूं योर हाइनेस पोप और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के हेड मिस्टर इवान को। वो आहान को ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स प्रेजेंट करेंगे, होस्ट ने कहा। पोप और इवान दोनों स्टेज पर आ गए। पोप ने आहान से कहा, यंग मैन, यू आर ट्रूली अमेजिंग। मैंने कभी किसी मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा है। ये ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स तुम्हारी हैं। याद रखना, जेनेटिक पिल्स का गलत इस्तेमाल मत करना। थैंक यू पोप, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। इसके बाद पोप ने कहा, मैं वेटिकन सिटी में एक पार्टी रख रहा हूं, मैं उसमें तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूं। आई होप यू कैन मेक इट। पोप टिफनी की शादी आहान से करवाना चाहते हैं और ये पार्टी आहान से बात करने का अच्छा मौका हो सकती थी। क्या आहान इस पार्टी में आएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।